महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी धनतेरस की पूजा विधि, जो सामान्य, साधारण और हर घर में होने वाली पूजा विधि है। तो ये धनतेरस की पूजा हमें करना चाहिए घर में, या फिर बहुत सारे प्रश्न हैं कि धनतेरस की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती है, तो क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यम का दीप दान किस दिन करना चाहिए, किस दिन यम के लिए दीपक निकालना शुभ होता है, यानी कि धनतेरस को या फिर छोटी दिवाली को किस दिन यम दीप दान करें। और सरसों का तेल आज के दिन यानी धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां धनतेरस पूजा से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियों को जान लेते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक अवश्य करिए दोस्तों। लाइक करने से आपकी बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं धनतेरस पूजा विधि की। धनतेरस पूजा कैसे और किस तरह करना चाहिए। धनतेरस की पूजा जो है इस बार 10 तारीख शुक्रवार को होगी। पूजा का जो सही मुहूर्त होता है वो शाम के टाइम होता है। पूजा मुहूर्त शाम के टाइम, यानी कि धनतेरस की जो पूजा होती है शाम को दिल ढलने के समय होती है, जब आप अपने घर में दीपदान वगैरह करते हैं। तो करना यह है दोस्तों कि सर्वप्रथम आप अपने घर में एक चौकी बिछा लीजिएगा छोटा सा, या फिर मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस दिवाली की पूजा थोड़ा अलग हटकर अलग चौकी लगाकर करना श्रेष्ठ होता है। तो धनतेरस की पूजा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको जान लीजिए। आज आपके घर का लॉकर, यानी लॉकर का मतलब देखिए, हर कोई लॉकर नहीं रख सकता, अलमारी नहीं रख सकता। बहुत लोग का प्रश्न था कि हमारे घर में अलमारी नहीं है। तो देखिए, अलमारी नहीं है तो ज़रूरी, मेरे लॉकर कहने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा सा लॉकर हो या फिर अलमारी ही हो। आप लोग बात को समझा करिए। लॉकर का मतलब मैं जब संबोधन लॉकर से करूं तो आप लोग समझ जाएं कि मैं वहाँ कह रही हूँ जहाँ अपनी ज्वेलरी रखते हैं आप, जहाँ अपने कैश रखते हैं, पैसे रखते हैं, जो भी है उस स्थान को पहले साफ कर लीजिए। भले ही वो जैसे एक बिहार की हमारी बहन है, उन्होंने प्रश्न किया था कि दीदी हमारे यहाँ बॉक्स में रखा जाता है। तो जो भी है उसकी ही बात कर रही हूँ। तो आप एक दिन पहले उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लीजिएगा। वहाँ अगर कपड़े बिछाए हैं तो आप हटा दीजिएगा। हटाकर, वैसे तो नए कपड़े बिछाएं, लेकिन अगर नहीं नया कपड़ा ले पाए हैं तो आप उसी को धोकर साफ कर लीजिएगा। और हाँ, अपने लॉकर में जहाँ पैसे रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, लाल कपड़ा अवश्य बिछा के रखिएगा। इससे बहुत फायदा होता है। बाद में बताऊंगी फायदा क्यों और कैसे होता है। तो ये कर लीजिए। उसके बाद चलिए अब धनतेरस की पूजा विधि जान लेते हैं। चौकी लगा लीजिएगा। चौकी लगाने के बाद दोस्तों, आज के दिन, धनतेरस के दिन, आप अपने घर में जो धनिया लाए हैं, धनिया तो सभी खरीदते हैं, जानते भी हैं, जो धनिया लाए हैं उसको एक अलग कटोरी में रख लीजिएगा। जो नए बर्तन लाए हैं आज के दिन उनका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आज के दिन उनका यूज नहीं करेंगे धनतेरस के दिन। और हाँ, बर्तन से जुड़ी हुई बात थी कि स्टील खरीद सकते हैं या नहीं। तो देखिए, स्टील तो ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर और अच्छा होता है, मैं बता रही हूँ आपको, करके देखिएगा। आप लोग पीतल ज़रूर खरीदिए धनतेरस पे। कई कारण है। धन्वंतरी के जो हाथ में कलश था वो भी पीतल का है, और धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि पीतल खरीदने से भगवान की विशेष कृपा होती है, लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होती है। तो एक साल आप पीतल खरीद के देखिए, मत खरीदिएगा अगले साल, लेकिन मेरे कहने अनुसार पीतल आज धनतेरस पे ज़रूर खरीदिए। छोटा सा पीतल का दिया ले लीजिए, बड़ा नहीं ले सकते तो लीजिए ज़रूर। स्टील खरीद सकते हैं या नहीं, तो देखिए, स्टील जो है वो खरीदा जाता है, लेकिन कुछ लोग स्टील में लोहे का अंश मानते हैं, जो कि है भी सही है। तो स्टील इसलिए नहीं खरीदा जाता है क्योंकि लोहा होता है। बाकी ये चीज़ें पूरी तरह से कहना कि स्टील ना खरीदी, ये तो गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि पीतल नहीं खरीद पाएंगे। वो कम से कम स्टील ज़रूर खरीद लें। एक छोटी से छोटी चीज़, एक प्लेट ले लें, लेकिन स्टील का ही ले लें, लेकिन पीतल, अगर थोड़ी भी व्यवस्था ऊपर है तो पीतल आप लोग अवश्य लीजिए। कोशिश करिए कि पीतल ही लें, स्टील आज के दिन नहीं लेते हैं तो ज़्यादा शुभ होता है। और एक बार फिर इस बात को स्पष्ट कर देती हूँ कि लेना है तो ले लीजिए स्टील, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीतल उसके साथ ले लीजिएगा। धनतेरस पूजा विधि में आपको अपनी चौकी लगाना है।
पुराने जो लक्ष्मी जी गणेश है जिनकी पिछले साल हमने पूजा की थी, नए वाले को नहीं खोलना है। आज जो शॉपिंग करके लाए हैं आप, सारी सामग्री अपने मंदिर में या जहाँ भी साफ सुथरा है रख दीजिए। उन नए वाले लक्ष्मी जी गणेश जी को नहीं खोलना है। लक्ष्मी जी गणेश जी को विराजित करिए। उसके बाद दोस्तों आप सुपारी ले लीजिए, जिसको कि कसैली भी बोला जाता है, उस पर लपेट दीजिए आप मौली। तो अगर कुबेर जी की प्रतिमा आपने पिछली साल लाई है तो आपको पिछले साल वाले कुबेर जी को भी लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ बैठाना है। थोड़ा थोड़ा चावल का आसन या फूल का आसन दे दीजिए, नीचे रख दीजिए मूर्तियों के, और उनको उस पर स्थापित कर दीजिए। और कुबेर जी को अगर लाए हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे हम हर पूजा में आपको बताते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए जो सुपारी है उस पर आप मौली लपेट कर गणेश जी को तैयार कर लीजिए। वैसे ही आप धन्वंतरी और कुबेर जी को आप तैयार करेंगे। गणेश जी को नहीं तैयार करेंगे क्योंकि पिछली साल की मूर्ति हमारे पास है, तो मूर्ति फोटो जो भी है रख लीजिएगा। उसके बाद 2 कसैली पे आपको कलावा लपेटकर धन्वंतरी और कुबेर जी का निर्माण कर देना है। उन्हें भी चावल या फूलों का आसन देकर अपनी पूजा में रख लेना है। इसके बाद दोस्तों अब करना ये है कि आप थोड़ा जल ले लीजिए। जल लेकर के आप 3 बार अपने मुंह में जल छुआ लीजिए, जैसे भगवान विष्णु का नाम लेकर के, और अपने मुंह में 3 बार जैसे भगवान विष्णु के अलग अलग नाम लेकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार बोल करके और जल अपने मुंह में छुआ लेते हैं। इससे होता यह है कि हमारा शरीर पवित्र हो जाता है किसी भी पूजा पाठ को करने के लिए। अगली चीज़, अब ये करके उसके बाद हाथ में फूल लेकर के जल लेकर संकल्प करिए कि आप धनतेरस की पूजा करने जा रहे हैं। तो बस इतना कह दीजिए अपना नाम स्थान बोल करके कि हे प्रभु, मैं धनतेरस की पूजा कर रही हूँ, लक्ष्मी नारायण की स्थायी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, ऐसा बोलकर अब हम करेंगे पूजा। पूजा में 1 लोटा में जल ले लीजिए, गंगा जल मिला करके, और उसमें आम के पल्लो या फिर आचमनी कराने वाला छोटा चम्मच हो तो वो ले लीजिए। उसी चम्मच से भगवान को 1-1 चम्मच जो है जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद आप धूप जलाइए, और दीपक आज के दिन ज़रूर जलाया जाता है। तो आज के दिन कई स्थानों पे 13 दीपक जलाने का परंपरा है, 13 दीपक जलाया जाता है। लेकिन 13 दीपक नहीं जला सकते तो 5 दीपक आज ज़रूर जलाएं, ठीक है। और 5 दीपक वहीं धनतेरस की पूजा चौकी के पास ही जला दें। पोटली जो है इस बार उसकी बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। जब मैं करवा चौथ के 1 दिन पहले लाइव आई थी तो लाइव में भी मैंने बोला था, तो जो लोग ज्वाइन किए थे बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने एक निश्चित एक संख्या बनाई है, उतनी संख्या के बाद बुकिंग खत्म हो जाएगी दोस्तों। बाद में आप लोग कहते हैं कि दीदी से मैंने फ़ोन पे बात किया है, कुंडली दिखाना, एक बार आप दीदी से कहिए मेरे लिए भी पोटली बचा कर रखें। तो दोस्तों क्षमा करिएगा एक निश्चित समय पे, क्योंकि मेरे पास लोग कम हैं, व्यवस्थाएं कम हैं, और मैं चाह रही हूँ इस बार की पोटली आपको बिल्कुल समय पे पहुँचे, ठीक है। और दिवाली के बाद से दूसरी चीज़, बार बार फ़ोन आने लगता है दिवाली के, जैसे पिछली बार ये अक्षय तृतीया के दिन ही कि आज ही पोटली भेजेंगे ना, आज ही, दिवाली के अगले दिन से, क्योंकि दिवाली पे पोटलियाँ आपकी अभिमंत्रित होंगी। दूसरी चीज़ कि लक्ष्मी प्राप्ति की कोई पूजा न आप गुप्त तरीके से करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को रखा भी गुप्त जाता है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी ये पूजा कैसे और किस तरह होती है, क्योंकि देखिए वो चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। पोटली जब आपके यहाँ जाएगी खोला भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखें। पोटली खोल देंगे बेअसर हो जाएगी। तो ये लक्ष्मी को गुप्त तरीके से, क्योंकि लक्ष्मी छुपा करके ही रखना चाहिए, चाहे आपकी ज्वेलरी हो गई, पैसे हो गए, या फिर आपकी सैलरी हो गई, ढिढोरा मत पीटिए कहीं भी। तो उसी तरह से जो पूजाएं होगी वो गुप्त तरीके से होंगी। लेकिन हाँ, ये दावा करती हूँ कि जिन लोगों के पास पोटली गई है उसका प्रभाव वो जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है रिस्पांस आते हैं, जब लोग, देखिए कोई मुझसे कुंडली दिखाने ऐसे शौक से नहीं आता है, जब उनको लाभ होता है तब वो दोबारा आते हैं। जब वीडियो में वो उपाय मैं बताती हूँ उनको करते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं। तो इसी तरह जब पोटलियाँ गई, कई लोगों के जो है, भगवान भोलेनाथ से कह रही हूँ, आपसे नहीं कह रही हूँ, कि वो मतलब उनको साक्षी मान के कह रही हूँ कि उनके घर बने हैं, उनके काम हुए हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोटली पे लागत मूल्य रखी हूँ। पिछली बार इस पोटली को लेकर जो लोग मेरे खास हैं, जो अधिकांशतः मुझसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि इस पोटली मैं क्यों आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। एक नाम के लिए दोस्तों, मेरा यही सिर्फ फ़ायदा है कि एक नाम के लिए, कि चीज़ें अच्छी होंगी तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। बस यही मेरा एक उद्देश्य और मकसद है। बिल्कुल लागत मूल्य रखी जाती है कि जो प्राइवेट कोरियर वगैरह किया जाए वो उसके लिए सिर्फ लागत मूल्य रखी जाती है। और इस चीज़ को आप जो है ऑफिस में फ़ोन करके, जो नंबर मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ, आप उस पर संपर्क करके और अपनी पोटली बुक करा सकते हैं। और एक निश्चित समय तक ही पोटली बुक होगी। ये मत करिएगा कि दिवाली के दिन तक आप लोग फ़ोन करिएगा।
तो पोटली समय से पहुंचेगी, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप पोटली के लिए व्हाट्सएप करिए एड्रेस, और सही व्हाट्सएप कीजिए। एड्रेस देने के बाद घर मत बदलिएगा, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं मैं 3-3 बार पोटलियाँ जो है भेजी हूँ, और इस बार भी इतना लेट कहने का यही अर्थ है कि मैं आगे पीछे हो रही थी कि पोटलियाँ दूँ या न दूँ। लेकिन लोगों का उद्देश्य, लोगों का बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ोन आने लगा, तो मैंने सोचा कि चलिए कर दूँ। और दोस्तों इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, पोटली दिवाली की रात अभिमंत्रित होगी, उसके बाद वो मिलेगी। और दूसरी चीज़, धैर्य है तो आप ऑर्डर करिए, बिल्कुल धैर्य और विश्वास के साथ ऑर्डर करिएगा, और उसके बाद आप अपने जीवन में, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद जानेंगे, जो लोग पोटली लिए हैं वो जानेंगे। तीसरी चीज़ कि जो लोग पोटली को पहले से लेकर के रखे हैं वो क्या करेंगे। तो देखिए, ये पोटली साल भर चलेगी जो आपने धनतेरस में मंगाई है, लेकिन जैसे आपने एक पोटली मंगाई है तो आप उसके स्थान पे क्यों दूसरी पोटली रख सकते हैं, क्योंकि पोटलियों की बात ये होती है कि वो अभिमंत्रित होती हैं। तो जैसे कोई मंत्र हम सिद्ध कर लें, छोड़ दें उसको, तो उसका प्रभाव कम मिलता है, और लगातार उसको करते रहें तो वो ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो आप चाहें तो जहाँ पे आप अपनी पोटली रखे हैं वहाँ दूसरी पोटली भी रख सकते हैं, और अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए। ना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप घर के लिए के रखे हैं तो ऑफिस के लिए रख सकते हैं। जिनका फील्ड वर्क है वो पूछे हैं कि हम क्या करें, तो अपने लैपटॉप बैग में भी ये पोटली आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद पोटली है। बाकी मैं कुछ कहूँगी नहीं, अपना जो बताने का मेरा उद्देश्य था बता चुकी हूँ। और चलिए अब मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।